हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 8 पढ़ेंगे, शरीर में गति। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरे पहले वाली वीडियोज देख सकते हैं। पूरा पाठ पढ़ने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में बहुत तरह की संधियां होती हैं, कई तरह की संधियां हैं। हमने 4 तरह की संधियां यहाँ पढ़ी हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो शरीर की आकृति होती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की जो आकृति होती है, वह आकृति कौन प्रदान करता है। जैसे कि मनुष्य की अलग सी आकृति होती है, तो वह आकृति कैसे प्रदान होती है, मतलब कहाँ कैसे बनती है आकृति। जैसे कि मान लो एक गुड़िया बनाते हैं हम, तो गुड़िया जब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड़िया को एक आकृति प्रदान करेंगे। और उस आकृति प्रदान करने के लिए हम एक ढांचा तैयार करते हैं। या तो जैसे 2 लकड़ी ऐसे ऐसे मान लो जोड़ दिए, जैसे एक ऐसे ली है, एक ऐसी, और फिर इस पर हम ये मुँह लगा देंगे, फिर इस पर यहाँ पर पैर लगा देंगे, नीचे यहाँ पैर लगा देते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से ये एक ढांचा बन गया है। जैसे मान लो हमने ये लकड़ी जोड़ दी, तो ये एक ढांचा बन गया है। किसके लिए? गुड़िया के लिए। ऐसे आपने देखा होगा दशहरे पर जब रावण बनाते हैं तो उसके लिए भी एक शुरू में एक ढांचा तैयार करते हैं। उसके जो बाद में चेहरा बनाते हैं, हाथ या ड्रेस वगैरह बनाते हैं, वो बाद में बनाते हैं। तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। क्या? हमारे शरीर की सभी अस्थियां, जो हमारे शरीर की अस्थियां हैं यानी जो हड्डियां हैं, वो ठीक इसी प्रकार से शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। जैसे कि मान लिया कोई देखिए ये एक कोई व्यक्ति है, मान लिया ये है, इसके ये हम पैर बना देते हैं और ये हम इसके हाथ बना देते हैं ऐसे। अब मान लो 4 ये 5 हो गए, इसमें हो गए 1 2 3 4 5। मान लो इसका ये हाथ टूट जाता है। कौन से वाला? ये मान लो हाथ जो है ये यहाँ से टूट जाता है। अब ये हाथ मान लो टूट गया, तो ये कैसा लगेगा, इसको देखते हैं। हाथ हम यहाँ से इसका कट कर देते हैं। देखिए ये हाथ हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया है। अब देखिए ये कैसा लगेगा। ये हाथ यहाँ से टूट गया, इसका हाथ टूट गया है एक्सीडेंट में, तो ये कैसा लग रहा है? इसका हाथ तो है ही नहीं। तो जो हाथ की आकृति थी वो किसके कारण थी? जो ये हाथ की जो आकृति है ये किसके कारण है? ये है हड्डियों के कारण। मतलब जो ये हाथ की जो आकृति बनी है वो बनी है इसकी हड्डियों के, मतलब अस्थियों के कारण। अगर ये अस्थियां नहीं होती ये तो इसका हाथ नहीं बनता ही नहीं यहाँ पर। तो अब हम समझ गए होंगे कि जो हमारा शरीर है उसको एक सुंदर आकृति कौन प्रदान करता है? अस्थियां। जो हमारी अस्थियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वह हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करते हैं। तो ये जो सुंदर आकृति प्रदान करने वाले जो ढांचा है, उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। कंकाल, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंकाल किसे बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण हमारी अस्थियों द्वारा होता है, और इस ढांचे को कंकाल बोलते हैं। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि अस्थियों द्वारा बनाए गए ढांचे को कंकाल बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ये कंकाल समझ में आ गया होगा। अस्थियों द्वारा हमारे शरीर का एक ढांचा बनता है, उसे कंकाल बोलते हैं। देखिए ये कंकाल है, इसमें सारी अस्थियां हैं, ये सब अस्थियां हैं, हड्डियां हैं ये सब। अगर हमारी स्किन उतार दी जाए और ब्लड वगैरह, मतलब बिल्कुल ये सिर्फ हड्डियों को छोड़ दिया जाए, तो हमारे शरीर ऐसा होगा, और इसे कंकाल बोलते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? देखिए हमें कैसा पता है कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? मतलब शरीर की जो विभिन्न अस्थियां हैं उनकी क्या आकृति है,
उसके बारे में हम कैसे जान पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है। दूसरा क्या है, हम शरीर की विभिन्न अस्थियों के आकृति के बारे में कैसे जान पाते हैं, मतलब हमारी हड्डी की आकृति कैसी है। जैसे यह हाथ की हड्डी है तो इसकी आकृति कैसी है, यह पैर की हड्डी तो इसकी आकृति कैसी है, यह हमारी सिर की आकृति है तो ये सिर की हड्डी है, इसकी आकृति कैसी है, ये अस्थि पंजर इसकी आकृति है। तो ये हमें कैसे पता लगता है। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक तो हम टच करके पता कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने इस हाथ को, एक हाथ को दूसरे हाथ से टच किया तो हमें पता लग जाएगा, कुछ महसूस होगा। एक तो ये तरीका है कि हम महसूस करते हैं, अनुभव करके पता कर सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। ऐसे हम पैर को टच करेंगे यहाँ से तो हमें इसकी आकृति पता लग जाएगी, लेकिन हमें वो बिल्कुल क्लियर नहीं पता लगेगी क्योंकि उसमें मसल्स वगैरह भी होती हैं, तो हमें क्लियर नहीं पता लगेगी कि ये इसकी आकृति कैसी है। थोड़ा बहुत अनुभव हम उसका कर सकते हैं। तो क्लियर पता कैसे लगेगी कि हमारी जो अस्थियों की आकृति कैसी है, वो कैसे पता लगेगी, एक्सरे से पता लगेगी। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी शरीर की जो अस्थियां हैं उनकी आकृति का पता कैसे चलता है, तो एक्सरे से पता चलता है। हमें इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। पहला क्वेश्चन है, हम कैसे जानते कि ये कंकाल, यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। तो जब हमें जो कठोर अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है तो हम ये भी ये उन सबको हम देखेंगे तो हम ये देख रहे, ये हम पाते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है। ये मनुष्य जैसा दिख रहा है, देखो आपको। अब क्या कभी आपका या आपके परिवार में क्या आपका या आपके परिवार में से किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कई बार जब चोट लग जाती है तो जो डॉक्टर होता है वह एक्सरे करता है, और एक्सरे क्यों करता है, क्योंकि उससे उसे पता लग जाती है कि जो हड्डियां हैं, ये जो अस्थियां हैं, उनमें क्या क्षति हुई है, क्या हानि हुई है, मतलब हड्डियों में क्या चोट आई है, तो वह एक्सरे से ही पता लगता है। क्योंकि एक्सरे में इन हड्डियों की आकृति पता लग जाती है और कहाँ से वो टूट फूट हुई है वो भी पता लग जाती है। तो क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। देखिए यह भी इसमें है, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है, यही इसमें लिखा है। अपने आगे का जो हाथ है, अग्र हाथ के जो अग्र भाग है और ऊपरी भाग है तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। मतलब टच करके देखना है, उसको महसूस करना है। वो हार्ड सी लगेंगी, कुछ कठोर सी लगती हैं। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। प्रत्येक अंग मतलब जो हाथ है उसकी जो अस्थियां हैं उसको टच करके महसूस करके ये पता लगेंगे कि कितनी अस्थियां हैं उसमें। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इस प्रकार अनुभव करें और एक्सरे जो चित्र है उससे मिलान करके देखें क्या हमने सही अनुमान लगाया है कि कितनी अस्थियां हैं। इसे तुलना करके देखेंगे। प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र 8.8 में ये है, ये टखने की हड्डी है और ये घुटने की जो अस्थियां हैं, ये जो संधियां हैं, यहाँ देखिए ये जो हमारा ये घुटना है उसमें एक हड्डी ऊपर वाली है, देखिए नीचे वाली अस्थि और यहाँ पे जुड़ी हुई ये संधि दिखा रखी है। तो ऐसे ही ये हमारा जो टखना है जो पैर में होता है, जो एड़ी के पास है, देखिए ये तो एड़ी हो गई है, ये यहाँ पे टखना है, ये जुड़ रही है। तो ये अस्थियों का एक्सरे है। अब एक्सरे से हमें अस्थियों के बारे में पता लग जाता है और संधियों के बारे में भी क्लियरली पता लग जाता है। अपने उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? जहां जहां पर संधि है इनकी अस्थियों की, क्या वहां से हम अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां, जो मध्यमा उंगली है जो उसमें कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पीछे वाले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए, उसमें कितनी अस्थियां हैं। क्या इनमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.9 देखिए ये हाथ की अस्थियां हैं। देखिए कितनी अस्थियां इसमें, मान लो हमने बीच वाली उंगली में कितनी अस्थियां, 1 2 3, ये 4 हो गई है। इधर 1 2 3 4 हो गई। तो ये सभी अस्थियां दिखा रखी हैं इसमें। ये अंगूठे की में 3 है। क्या क्या इनमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? जो यहाँ से ये जो हिस्सा है हमारी कलाई का,
ये वाला ये क्या, ये लचीला होता है। यहाँ से हम कलाई को घुमा फिरा सकते हैं, ऐसे घुमा देते हैं हाथ को, तो आपकी कलाई लचीली है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। किसे? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। जो हमारी कलाई जो बनी है जिन छोटी छोटी अस्थियों से, उन्हें कार्पेल कहते हैं। अब ये तरह तरह की जो अस्थियां हैं हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अन्य जो अस्थियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में हमने कंकाल के बारे में पढ़ा है और हमने ये पढ़ा है कि अस्थियों के आकृति के बारे में हम किस प्रकार जानते हैं। हम एक्सरे से अस्थियों की आकृति के बारे में जानते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।